So hello everyone, welcome back to Rankers Class 9 10th and NTSC चैनल. दिस इज कुणाल. तो आप सभी लोगों का यार सफलता 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है, जिसको आज से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत ही प्यारे तरीके से. अब जितने भी चैप्टर्स आपकी टर्म 2 में पूछे जाने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स मैं एक एक करके आपको कराने की कोशिश करूंगा. तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है यार वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नाम से ही चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर है कि आपकी एक तरीके का इफेक्ट आप देखोगे किसका, करंट, और वो इफेक्ट होगा कैसा, मैग्नेटिक इन नेचर. क्लियर. तो नाम से ही, पूरे चैप्टर के नेम से ही आपके पूरी चैप्टर के समरी निकल के आ जाती है और वही मैं एक्सप्लेन करने की आज कोशिश करूंगा. तो और स्टार्ट करते हैं. दैट इज पूरा का पूरा जो भी हमारा ये कंटेंट होगा, जो भी ये लेक्चर होगा, वो पूरा बेस्ड होगा टर्म 2 की प्रिपरेशन पर. उससे ना हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ना ही उससे कम पढ़ने की कोशिश करेंगे. जो सिलेबस बाहर का है उसको हम बाहर रखेंगे, जो सिलेबस पढ़ना है उसको हम पढ़ेंगे. क्लियर. तो इन वन शॉट हम लोग एक शॉट में ही ट्राई करेंगे कि शॉर्ट फॉर्मेट में अच्छे से जल्दी कवर कर पाए. क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. बट स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट है, मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लो रैंकर्स एनटीएससी. ठीक है, रैंकर्स एनटीएससी. जो भी बच्चे क्लास 10th में अगर आप देख रहे हो अभी करेंटली, देन अगर आप क्लास 9th में हो देन आप सेम चीज ज्वाइन कर लो, बस आगे 2023 लिख लेना. रैंकर्स एनटीएससी, रैंकर्स एनटीएससी 2023. क्लियर. या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो. दोनों चीजें बात बराबर है. ठीक है. डायरेक्ट अगर सर्च करना चाहते हो तो डायरेक्ट, या फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो पहले ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो सबसे पहला टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ेंगे, उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं. राइट. मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, कैसे हम बोलेंगे भैया ये मैग्नेटिक बिहेवियर है, कैसे हम बोलेंगे भैया ये अब मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है. तो वो डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे कि हम पहले तो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से दिखती है हमें अगर हम देखना चाहें. वैसे तो आप देख नहीं पाओगे, अगर देखना चाहें तो उसका पैटर्न क्या होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली कहती हैं. फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर किसी करंट, कोई हमें पता था, अभी मैंने पहले ही बोला कि मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे, लेकिन किसके कारण, करंट के कारण. तो अगर किसी कंडक्टर में करंट है तो उसके कारण कैसी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वो कैसी प्रोड्यूस हो रही है वो देखने की कोशिश करेंगे. फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड की बात करेंगे. करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे, उस पर कितना फोर्स लगेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी लोगों के लिए बोर्ड के एग्जामिनेशंस में. इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करूंगा. इतनी सारी चीज़ें आपकी टर्म 2 के लिए आपको पढ़ना है, ना इससे ज़्यादा पढ़ना है और ना ही इससे कम पढ़ना है. ये पूरा एक्यूरेट सिलेबस है जितना आपकी टर्म 2 के लिए सीबीएसई की तरफ से आपको दिया गया है. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. तो सबसे प्यारा चैप्टर मुझे लगता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो मैंने बोला कि भैया करंट का ही इफेक्ट आपको देखना है क्या, करंट का ही इफेक्ट. और करंट के दो इफेक्ट आपने अभी तक देखे हैं कि हीटिंग इफेक्ट, दैट इज भैया जो हम हीटर्स यूज करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इन्वेंटर्स टू गेट हीट, वो सब कुछ किस पे बेस्ड होता है, करंट के इफेक्ट पर, दैट इज हीटिंग इफेक्ट पर. मतलब हम किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट ले जाते हैं और वो कैसा इफेक्ट देता है, हमें हीट महसूस कराता है. और सेम चीज दैट इज दूसरा इफेक्ट की बात करूं दैट इज में ये कैसा, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट देता है. और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी और अचानक ही हुई है, किसी पर्पस के कारण ये इफेक्ट नहीं खोजा गया है. ये सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम, दैट इज कोइंसिडेंस आप बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट चल रहा था किसी और का और निकल के आ गया ये. ठीक है. तो ये बिहेवियर जो करंट का है ये एक्सीडेंटली निकल के आया है, एक्सीडेंटली खोजा गया है. कोई ऐसा कोई इसके लिए स्पेसिफिक काम नहीं किया जा रहा था. ठीक है. तो बेसिकली करंट का ही इफेक्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट. मतलब हम किसी कंडक्टर में, मैं बोलूँ कि कोई एक वायर है, मैं इसमें क्या करूंगा, करंट प्रोवाइड करूंगा, तभी हमें कौन सा बिहेवियर देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा. और ये कैसा होगा बिहेवियर, यही चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे होंगे. तो स्टार्ट करें. चलो स्टार्ट करते हैं. हेंस ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो ये बेसिकली आपकी 1820 में, मैं हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा बट आप एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था. और ये एक्सपेरिमेंट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड साहब ने किया था. और इनका कोई मोटो नहीं था कि आपको जस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर ही बताना है करंट का. ये कर रहे थे कोई और एक्सपेरिमेंट और रैंडमली एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट उनके सामने निकल के आ गया.
कि दैट इज एक कंडक्टर था जिसमें ये करंट बार बार दौड़ा रहे थे, वायर बेसिकली आप बोल सकते हो, उसमें एक करंट ले जा रहे थे, बगल में कंपास रखा था जो सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर को सेंस कर सकता है। कंपास क्या है भाई? मैग्नेटिक मटेरियल एक तरीके का जो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकता है। क्लियर? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को। लाइक अगर आप किसी भी चीज की बात करो कि मैं अगर बोलूं कि भैया हीट है ना, कोई एक इंस्ट्रूमेंट ले लो जो हीट से ही चले, जैसे मैं सोलर पैनल आपके सामने दूं, तो वो सोलर, जब तक सोलर लाइट उस पर नहीं पड़ेगी वो नहीं चलेगी। मैं उस पर टॉर्च जलाऊंगा नहीं काम करेगी, मैं उस पर आग जलाऊंगा नहीं काम करेगी। जब तक उस पर सोलर पैनल नहीं जाएगा, दैट इज सोलर लाइट नहीं पड़ेगी, तब तक वो काम नहीं करेगी। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बना ही किसके लिए है? सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। वैसे ये इंस्ट्रूमेंट बना किस लिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेंस करने के लिए। समझ में आई बात? कि जिसका काम उसी को साझे। मतलब इनका काम है भैया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करना है, डिटेक्ट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिटेक्ट करेंगे। तो इन्होंने भाई देखा ऑब्जर्वेशन कि जैसे ये वायर में करंट ले जा रहे थे, मैग्नेटिक जो नीडल था वो क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। फिर तो उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसे किया, एक बार डायरेक्शन बदल के देखा। ठीक है, एक बार करंट की डायरेक्शन इधर थी तो मैग्नेटिक ये क्या हो गया? इधर गया। दूसरी बार मैग्नेटिक करंट की उन्होंने डायरेक्शन बदल दी तो डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में हो गया। तो यही चीज वो देख पा रहे थे, और यहीं से उन्होंने समझ में आया उनको कि भैया ये क्या कर सकता है? ये सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर को सेंस कर सकता है, और करंट कहीं ना कहीं मैग्नेटिक बिहेवियर क्या कर रहा होगा? प्रोड्यूस कर रहा होगा, तभी तो ये सेंस कर पा रहा है। बस यहीं से ऑब्जर्वेशन निकल के आई कि करंट के पास एक और इफेक्ट होता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। और करंट अगर किसी कंडक्टर में होगा तभी वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप यहां से देख लेना, डिफ्लेक्शन देख लेना बेटा, कि आप जब भी इधर जाओगे करंट, नॉर्थ का डिफ्लेक्शन इधर होगा, और जब भी इधर जाओगे तो नॉर्थ का डिफ्लेक्शन इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? चलो, इसके बाद बार मैग्नेट की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं मैग्नेट की। तो मैग्नेट है क्या बेटा? ये बेसिकली एक बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। एक टुकड़ा आप बचपन में खेले होंगे, बार मैग्नेट देखा भी होगा आप सभी लोगों ने। बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तरीके से हम रेक्टेंगुलर शेप में इसको डाल दे रहे हैं। ये बना किन किन चीजों का होता है ये बात करते हैं। मैग्नेटिक मेटेरियल दैट इज आयरन, स्टील, या फिर और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, कोबाल्ट हो सकता है, निकेल हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं आपके? दैट इज आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक बिहेवियर को महसूस कर सके, उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। उन्हीं के कंपोजिशन से जो हम मटेरियल बनाए, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वो कैसा काम करता है? एज अ बार मैग्नेट काम करता है। और ये क्या दिखाता है? सोर्स परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब इसके लिए हमें किसी करंट की जरूरत नहीं है। अभी हमने पीछे देखा कि वायर में करंट जब जा रहा था तभी वो मैग्नेटिक बिहेवियर दे रहा था, बट बार मैग्नेट के लिए ऐसा कुछ नहीं। एक बार ये बन गया तो ये ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह। बट अगर वायर की बात करूं तो वो सिर्फ टेम्पररी मैग्नेट होता है। क्लियर? तो बार मैग्नेट आप देख पा रहे होंगे, इसके पास दो पोल होते हैं बेटा, एक साउथ एक नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ वाले को हम बेसिकली रेड कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं और साउथ वाले को ब्लू कलर से। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्लियर? चलो, अगर जिसको दिक्कत हो रही हो चार्ज समझने में या फिर इस तरीके से, तो आप इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर लो, इसको नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर लो। बाकी पूरी की पूरी कहानी आपको आगे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है क्या? देखो, आप बोला जाता है भाई ना कि किसी, मान लो एक गुंडा समझ लो, ठीक है, मान लेता हूं मैं कि ये क्या भैया, एक वीरू भाई गुंडा है। ठीक है, वीरू नाम है इनका, गुंडा। इनका इलाका ये है, पूरा का पूरा इलाका ये है इनका। अब इनके इलाके में अगर आप कोई दूसरा गुंडा, मान लो ये क्या था भाई, कोबरा नाम का, ठीक है, कोबरा नाम का कोई दूसरा विलेन है, ये इनके एरिया में सोच रहा है मैं घुस के क्या करूं, अपना धौंस जमाऊं, अपना धौंस जमाऊं। अब जैसे इनके एरिया में घुसेगा, इनके जो चेला चपाड़ी हैं वो बता देंगे भाई कि आपके पास दूसरा कोई आया है ना, मतलब कोई दूसरा आया। तो भाई ये क्या करेंगे, इनको जाएंगे, इनसे टक्कर लेंगे, बात करेंगे। हो सकता है अच्छा गुंडा हो तो बात करे, या फिर डायरेक्ट लड़ाई के मूड पे आ गया तो डायरेक्ट लड़ाई करेगा, उनको भगाने की कोशिश करेगा। तो भाई कब भगाएगा? जब ये इनके फील्ड में आएंगे, मतलब इनकी रेंज में आएंगे। कहाँ आएंगे? इनकी रेंज में आएंगे। तो वैसे ही दैट इज मैग्नेटिक फील्ड भी है कि किसी मैग्नेट के पास, कोई मैग्नेट, अगर मैं बार मैग्नेट यहाँ पे दिखाऊं, ये नॉर्थ है ये साउथ, कोई अगर एक बार मैग्नेट है तो इसके पास भी कोई एक फील्ड होगा, एक रेंज होगा, जिसके अंदर आप दूसरा कोई मैग्नेट अगर मैं लाने की कोशिश करता हूं
तो ये क्या करेगा, या तो उसे खींच लेगा अपनी तरफ, दोस्ती बढ़ा के दुगनी रफ्तार से कर लेगा, या फिर क्या करेगा, उसको भगाने की कोशिश करेगा। मतलब कोई ना कोई इफेक्ट जरूर इसके ऊपर डालेगा अगर कोई दूसरा मैग्नेट क्या करें हम इसकी फील्ड में ले आए। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या, दैट इज अ रीजन इन विच अ मैग्नेट कैन सेंस प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट। सिंपल सी बात, मैं अपने लैंग्वेज बता रहा हूँ ठीक है। बाकी इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की भी मैं बात करूंगा, आपसे एनसीईआरटी भी पढ़वाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एनसीईआरटी भी एक बार जरूर पढ़ते चलना, क्योंकि साथ साथ में आप एनसीईआरटी रखे रहें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटा बहुत बढ़िया हो जाएगी। मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, दैट इज इसके साथ साथ जो आपका काम है वो क्या, कि आप इसको राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेफिनेशन खुद की बनाने की कोशिश करो, राइटिंग प्रैक्टिस खुद से करो, जितना आप लिखोगे उतना ही आप एग्जाम में, मैं बोलूंगा कि आप किसी भी टीचर का देखो, ठीक है, बट एक काम आप करो कि डेफिनेशन खुद से लिखो, टीचर का देख के मत छापो, पहले उसको समझो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या बता रहा है, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसकी जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है उसको क्या करो, अपनी कॉपी में लिखो। तो बेसिकली एक मैग्नेट था जिसके नॉर्थ पोल था, इसका साउथ पोल था, इसमें कोई दूसरा मैग्नेट अगर आप लाते हैं तो ये क्या करेगा, उसको सेंस करेगा कि कोई दूसरा आया है तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, दैट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, राइट, ओके। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो वही क्या हो जाता है हमारा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होगी, मैंने अभी बोला आपसे कि एक बार मैग्नेट है, इसके रेंज में आप दूसरा अगर कोई मैग्नेट लाते हो तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैली होगी कहीं ना कहीं, तो उसको अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं, एक पेपर पे दिखाने की कोशिश करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, तो वही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि दैट इज, हमें पता है कि जो नीडल होता है कंपास होता है, ठीक है, ये जो कंपास होता है ये क्या है भाई, कंपास है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेंस करता है, ठीक है। तो आप एक बार कंपास यहाँ रखोगे, ठीक है, इस तरीके से आप जैसे रखते जाओगे ये डिफ्लेक्शन आपको देता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो उसे डिफ्लेक्शन से हम पता लगा पाते हैं कोई बार मैग्नेट है तो उसके दो पोल होंगे, एक साउथ एक नॉर्थ, नॉर्थ से क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ से क्या होती हैं, इंटर होती हैं। तो मतलब आउटसाइड मैग्नेट अगर मैं बात करूं, आउटसाइड मैग्नेट देख लो ध्यान से, ये पूछा जाता है कभी कभी, आउटसाइड मैग्नेट की अगर मैं बात करूं दोस्त आपसे, तो नॉर्थ टू साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। बट इनसाइड मैग्नेट की बात करूं मैं, इनसाइड मैग्नेट की बात करूं तो वो कैसा होगा, वो साउथ टू नॉर्थ होती है, क्लियर। और दैट इज इतना, आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मैग्नेटिक फील्ड्स ग्राफिकली दिखाने का तरीका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं उसको, और ये कैसी होती हैं, आई थिंक बार मैग्नेट के कारण आपको पता चली गई होगी, है ना। ये क्या है बेटा, तो ये बार मैग्नेट है, इसके कारण कैसी फील्ड लाइंस होती है, आई थिंक अब आपको पता चल होगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट फॉर कंटिन्यूअस क्लोज लूप, कि भाई नॉर्थ से निकली है तो साउथ पे बंधी होगी, वो लूप बन गया एक तरीके से कि अगर ये मैग्नेट है तो यहाँ से निकली और यहाँ पर एंड हो गई, यहाँ से निकली और यहाँ पर एंड, तो ये क्लोज लूप एक बना रहा है। टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, कहीं पर आप खींचेंगे, अगर यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, क्लियर। किसी भी पॉइंट पे मान लो मैंने यहाँ अगर टेंजेंट खींचा, इसके टेंजेंट टच कराते हुए कोई लाइन खींची तो वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा। तो पहली दूसरी पॉइंट क्लियर हो गई। तीसरी पॉइंट, द लार्जर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मान लो मैंने बोला कि ये कोई है, अब दूसरी जगह मैं लेता हूँ क्या, ये, और अभी भी ये एरिया कितना है, ए है, और ये एरिया अभी भी कितना है, ए है। तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर होगी ये बता पाओगे, तो बिल्कुल बता सकते हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। मान लो ये क्या है भाई, दूसरा B2 और ये B1, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 4 है, मतलब B2 क्या होगा बेटा, हमेशा ज्यादा होगा किससे, B1 से, क्लियर। जहां पर क्लोजनेस या फिर ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो वहां पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्लियर। चलो, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ, अभी बताया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दो अगर टेंजेंट आप खींचोगे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन आपको नहीं दिखा सकती,
सो दैट्स वाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर कट बात। चलिए ये पॉइंट जरूर लर्न कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ बार मैग्नेट की और प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं बार मैग्नेट की। वो क्या देखते चलो ध्यान से कि भैया दो बार मैग्नेट है, अगर एक का साउथ पोल एक का नॉर्थ पोल अगर हम पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं कि अपोजिट पोल्स, ठीक है, अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और सेम पोल क्या करेंगे, सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों ऐसा देखो ध्यान से, मैंने बोला यहाँ पर भाई कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब कोई मैग्नेट यहाँ लाओगे तो ये क्या सोचेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसके अंदर जाने लगे, इसके अंदर जाने लगे तब ये दोनों की दोस्ती हो जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन की यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही है और एक मैग्नेट यहाँ रख दो जिससे इधर से भी फील्ड लाइंस निकल रही है, तो भाई दोनों सेम नेचर का काम कर रहे हैं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकाली, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाली, तो ये एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा भाई, ये देना चाह रहा है और ये क्या करना चाह रहा है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है, तो दोनों के अंदर दोस्ती हो जाएगी। सो दैट्स वाई दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेट करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दो कैसे किस तरीके से नेचर होंगे और क्यों ऐसा होगा, तो वो फील्ड लाइंस का ही खेल होता है। क्लियर बात। चलो आगे चलते हैं। राइट हैंड थंब रूल। देखो पहली बात की राइट हैंड थंब रूल हम यूज कहाँ करते हैं, इसकी बात पहले मैं करता हूँ। जब आप कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट लिख लेता हूं मैं पहले, करंट कैरिंग वायर है, उससे मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड लाइंस आपको अगर निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, तब हम किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का। अब बात करते हैं होता क्या है। देखो ये राइट हैंड लेना अपना, ठीक है, राइट हैंड नहीं लेना, लेफ्ट नहीं। उसमें थंब जो है, थंब वो कहाँ दिखाना है, जिधर करंट जा रहा हो। जैसे मैं फिगर में आप देख रहे हो नीचे की तरफ, तो मैं थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ करूंगा और अपने हाथ को क्या करने की कोशिश करूंगा, मुट्ठी बांधने की कोशिश करूंगा, कर्ल करने की कोशिश करूंगा। तो जो पहले मेरा हाथ स्ट्रेच था बाद में बंद हुआ, तो ये जो डायरेक्शन हमारा जा रहा है यही डायरेक्शन क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये करंट, ये वायर है कोई, ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं बोलूं अब, तो आप देखो कि हमेशा जो पैटर्न बनता है वो क्या बनता है, सर्कुलर बनता है। ये कैसे हम पता लगाते हैं, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट आप देखोगे, ये कार्डबोर्ड हम लेते हैं, इसमें से एक यहाँ पर होल करके वायर निकालते हैं नीचे से। अब इसमें करंट आई डालो, इस पर कुछ आयरन फिलिंग्स, दैट इज हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स डालते हैं। ठीक है, मतलब इसके ऊपर एक छोटे छोटे मैग्नेटिक, कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा डाल दो ताकि वो छोटी सी भी मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर पाए। ठीक है, हमने डाल दिया। अब इसमें करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। और ये मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने डाला ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सेंस करेगा। अब जैसे ही इस पे डाल के हम करंट चालू करें और इसको टैप करते हैं, तो ये जो फीलिंग्स होती हैं वो अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में क्या कर लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं, जो क्या दिखाता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, सर्कुलर है किसी भी एक वायर के थ्रू। तो यहाँ से अगर इस वायर के थ्रू मैं आपसे पूछूं तो आप सिंपल सा क्या बात बोलोगे, भैया इधर की तरफ करंट बाहर आ रहा होगा और इधर की तरफ करंट कहाँ जा रहा होगा, अंदर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा होगा। मतलब किसी वायर से अगर राइट में मैं पूछूं तो हम इसको अंदर की तरफ, जो बोर्ड के अंदर जाए उसको क्रॉस से दिखाते हैं, और इधर की तरफ लेफ्ट में बोर्ड के बाहर आ रही है, मतलब ये कैसे दिखाओगे, डॉट से दिखाओगे। ठीक है, तो ये दो दिखाने का तरीका है कि अगर किसी भी वायर के थ्रू आपको निकालना है तो जस्ट इट्स अ सिंपल वे कि अगर बोर्ड दैट इज आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, आउटवर्ड, इसका मतलब आउटवर्ड है, और इसका मतलब क्या है, इनवर्ड है। क्लियर दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्लियर बात। अब फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप की बात करता हूं, अभी मैंने आपको समझाया पीछे। अब मान लो कोई एक सर्कुलर लूप मैंने मान लिया कि ये मेरा कोई एक सर्कल है, इसके कारण अगर मैं आपसे फील्ड लाइंस पूछूं तो भाई सर्कुलर लूप है तो इसमें करंट जाना चाहिए, है ना, करंट जाना चाहिए। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पिछली ही ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे जो भी आपने पीछे पढ़ा। कैसी ऑब्जर्वेशन, देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक फील्ड लाइंस को, बहुत ही छोटे से फील्ड लाइंस को हम क्या करते हैं, एक छोटे से, अगर मैं इतना छोटा सा पार्ट अगर मैं इतना काटूं तो ये किसकी तरह दिखेगा, हमें एक छोटा सा वायर की तरह दिखेगा, इस तरीके से वायर की तरह। इसमें करंट ऊपर जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैंने पीछे बताया कि राइट में इनसाइड होगा और बाहर डॉट होगा, मतलब ये कुछ इस तरीके का सर्कुलर लूप यहाँ बन रहा होगा, राइट। ऐसे ही इधर भी हो रहा होगा, बोलो, ऐसे ही इधर भी हो रहा होगा, ऐसे ही इधर भी बन रहा होगा।
तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है, सिंपल सा क्या मतलब है भाई कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में बन रही होगी। मैं एनसीईआरटी में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको फिगर, अगर बना होगा तो, ठीक है। ये दैट इज कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था अभी जो मैंने पीछे आपको दिखाया। द सेम देखो यहाँ पर बिहेवियर देख सकते हो आप कि कार्डबोर्ड कुछ इस तरीके से आपका क्या हो गया, आयरन फिलिंग्स को इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में क्या कर लिया उसने, अरेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई बात पूरी की पूरी वो। अब यहाँ पे देखो सर्कुलर फॉर्म में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे पार्ट में सर्कुलर बन रहा है, फिर इसके बाद बीच में क्या हो रही है, ऐसे ही फील्ड लाइंस निकल जा रही है, सर्कुलर ही बन रही है ऐसे, ठीक है। और कुछ बीच में स्ट्रेट भी निकल जा रही है जो दोनों से रिपेल हो जा रहा है, दोनों के इफेक्ट को रिपेल करके स्ट्रेट चली जा रही है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको देखनी है ड्यू टू सर्कुलर लूप तो ये इस तरीके से बनती है। कोई एक सर्कल है, ठीक है, तो ये छोटा छोटा यहाँ बनेगा, फिर इस तरीके से निकलता जाएगा, ठीक है, और इधर छोटा छोटा बना दो और इस तरीके से निकलता जाएगा और एक दो लाइन आपकी स्ट्रेट भी निकल जाएगी। तो सर्कुलर लूप के कारण एक सर्कल बनाओ, सर्कुलर सर्कुलर बनाते हैं और इस तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वो करंट की डायरेक्शन देके आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। मान लो ये करंट की डायरेक्शन एक बार मैंने क्या रख दिया है क्लॉकवाइज और दूसरी बार क्या रख दे रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज। देन आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये जो ऊपर से, मान लो कोई एक मैं बोलूं कि आप ऊपर से देख के बताओ, ठीक है, सर्कल है तो मैं ऊपर से सर्कुलर का फेस जो होगा वो किस तरीके का दिख रहा होगा, मतलब फील्ड लाइन से बाहर आ रही होगी या अंदर जा रही होगी, ये कैसे आप पता लगाओगे। तो देखो सिंपल सी बात है, इसके लिए आप मेरा मेथड भी यूज कर सकते हो या फिर आप वायर वाला मेथड भी यूज कर सकते हो कि छोटा सा पार्ट मान लो कि ये छोटा सा वायर है तो अंदर वाला पार्ट कहाँ जा रहा होगा, बाहर की तरफ आएगा कि अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ बनेगा या फिर साउथ पोल की तरफ बनेगा, तो वो आप देख सकते हो। तो सिंपल से इसके लिए डायरेक्शन यूज कर सकते हो भाई कि आप क्या करो, ये हाथ ले लो, राइट हैंड अभी भी आपको यूज करना है। अब जो करंट का डायरेक्शन उसको इस तरीके से, ये वाला जो आपका पॉइंटिंग हेड है उसको करंट में लेके जाओ तो थंब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो आप देखो इसको अगर कर्ल कराऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही होगी, बाहर की तरफ आ रही होगी, मतलब आउटवर्ड आ रही होगी, आउटवर्ड है ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं, आउटवर्ड आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। या फिर इसको दिखाने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि आप बना कैसे सकते हो, तो ये भाई करंट की डायरेक्शन ये है तो यहाँ से करंट यहाँ गया होगा, ठीक है, और यहाँ से करंट में बोलता हूँ यहाँ गया होगा। अब दोनों को मिला दो तो आप देख पा रहे हो कि नॉर्थ बन के आ रहा है ना। और वैसे ही इसकी बात करूं तो जस्ट उसका अपोजिट है, तो यहाँ से करंट यहाँ गया होगा और यहाँ से करंट कहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा। तो मैं इसको अगर मिला दूं तो ये कैसा दिख रहा होगा, साउथ, है ना, कि मतलब क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बन रहा होगा आपका आउटर सरफेस, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से करंट की डायरेक्शन आप अगर मैं आपको जैसे जैसे बदल के दे दूंगा उस तरीके से आई थिंक आप कर लोगे। तो ये अगर मैं इस तरीके का कुछ दूं, ये मान लो करंट है तो ये वाला फेस किसकी तरह दिखेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वाला फेस किस तरीके से दिखेगा, अगर ये सर्कुलर वायर है, सर्कुलर है, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ क्लियर नहीं बन रहा बट आप आई थिंक इतना मैनेज कर लोगे आप, ठीक है। तो ये फेस किसकी तरह दिखेगा, कमेंट नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर लूप हमने बता ही दिया आपको सब कुछ। अब दैट इज, हाँ, एक फील्ड लाइंस आपकी ये थी, मान लो ये सर्कुलर लूप मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी हमने देखा ही कि किस तरीके से भाई ये छोटा छोटा है ना, मतलब ये छोटा छोटा फिर इस तरीके से आपकी निकलती जाती है ना, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई ये इस तरीके से और एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो करंट की डायरेक्शन पे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर ये करंट होगी, ठीक है, अगर ये करंट होगी मतलब इनसाइड ये जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा, है ना, ये कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा, और अगर सेम रिवर्स कर दूं तो बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो एक सर्कुलर लूप के कारण अब मैग्नेटिक फील्ड आई थिंक आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बात कर रहा हूँ दैट इज सोलेनॉइड की, आगे मैं आपसे बात करता हूँ सोलेनॉइड की, ठीक है। सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न, सोलेनॉइड अब बोलते किसको हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ कि एक सर्कुलर लूप है इसी के बाद एक और रख दूं, एक और रख दूं, दैट इज मतलब एक के बाद एक सर्कल रखते जाऊं, तो ये किस तरीके से, मान लो कोई एक वायर है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्वाइल के फॉर्म में एक वायर उसको मैं क्वाइलिंग कर दे रहा हूँ, यही क्वाइलिंग क्या कहलाती है, सोलेनॉइड कहलाती है। और अगर मैं आपको ज्यादा अंडरस्टैंड दैट इज आपको समझने के लिए बोलूँ तो आप बोल दे रहा हूँ मैं कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर वायर है, उसके ऊपर एक सर्कुलर वायर, उसके ऊपर एक सर्कुलर वायर, उसके ऊपर एक सर्कुलर वायर, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है सोलेनॉइड। अब इसमें करंट अगर आप दौड़ाओगे, करंट अगर आप दौड़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये क्या करेगा,
ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या बातें हैं जो हमें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझनी है, तो उसकी बात करते हैं। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। क्लियर, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये सोलेनॉइड हो गया। फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की बात करता हूं मैं। देखो अब सोलेनॉइड है ये कुछ, है ना, इसमें हमने क्या किया, करंट दौड़ाया। तो जैसे सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो वैसे ही सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, और फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। और फील्ड लाइंस कितनी बातों पर डिपेंड करती हैं। पहली बात, मैं एक सर्कुलर लूप लूंगा तो फील्ड लाइंस कम निकलेगी। फील्ड लाइंस की बात हमने शुरू में की थी कि जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं और इसमें एक और सर्कुलर बात करूं तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी में आएगी, एक और सर्कुलर तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें आएगी, मतलब फील्ड लाइंस बढ़ रही है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे भी मैटर कर रही है क्या, देख लो ध्यान से। पूछा जा सकता है कि किन किन बातों पर डिपेंड करती है कि भैया कितने क्वाइल है ना, बेसिकली कितने क्वाइल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मैटर कर रही है। दूसरी चीज किस पर मैटर करेगी भाई, करंट पर। करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, दैट इज वो आपकी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कभी भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड डिपेंडेंसी पूछी जाए, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर हो गई और करंट पर हो गई। बस इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड करती है आपकी क्या, फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सोलेनॉइड। क्लियर कट बात, क्लियर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेम नेचर, और आप देख पा रहे हो तो अगर मैं बोलूँ इस तरीके से कुछ आपका करंट जा रहा है यहाँ से, अगर ये साउथ पोल की तरह चल रहा है और ये नॉर्थ पोल की तरह चल रहा है, तो ये बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव कर रहा होगा। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। देखो मान लो मैंने एक सोलेनॉइड लिया, ठीक है, एक कोई सोलेनॉइड लिया, ये हो गया अपना सोलेनॉइड। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें करंट मैंने छोड़ा आई, इसमें से करंट निकला आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दैट इज, मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जैसा ऊपर। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया मुझे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, थोड़ा सा भैया स्ट्रॉन्ग। तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर कोई एक, इसके कोर में कोई एक अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट इज हम मोस्टली सॉफ्ट आयरन कोर ही डालते हैं, सॉफ्ट आयरन डालते हैं। अगर मैं इसके कोर में कोई आयरन रख दूं, ठीक है, आयरन, तो भाई ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये ज्यादा सेंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो भाई जैसे ही इसके अंदर आप क्या करो, सोलेनॉइड यहां पर लिख लो, ये क्या है भाई, सोलेनॉइड प्लस आयरन। जब आप उसकी कोर में क्या कर दोगे, आयरन को डाल दोगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर है बात। और इस तरीके से कुछ इसकी फील्ड लाइंस निकलती जाएंगी, इसकी फील्ड लाइंस निकलती जाएंगी। और इसकी डायरेक्शन के लिए मैं फिर से बोलूंगा कि आप सिंपल सा काम करें, कर्व घुमाएं, ठीक है, कर्व घुमाएं। अगर आप कर्व देखेंगे तो इनसाइड जाएगी, इनसाइड जाएगी, इनसाइड जाएगी, ये पोल साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर कट बात, मतलब फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है। और आप सिंपल सा देखें तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अब एज अ बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अंदर साउथ टू नॉर्थ है, बाहर नॉर्थ टू साउथ फील्ड जा रही है। क्लियर कट बात। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, ये क्या होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा है। सिंपल, ये है क्या भाई, तो मैं बोलूंगा कि टेम्पररी मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट। देखो कैसे, ये जब मन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बैटरी लगी थी, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर स्विच लगा है मैंने, अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो खत्म फील्ड, ऑन कर दूंगा फील्ड आ गई। सो दैट्स वाई ये टेम्पररी मैग्नेट है। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट जो बार मैग्नेट आपका। ठीक है, दूसरी चीज जो फायदा है भाई कि स्ट्रेंथ हम क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। हमें अगर चाहिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो हम आई को बढ़ा देंगे, जो भी मैंने पीछे आपको बताया, आई को बढ़ा देंगे, स्ट्रेंथ वेरी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, जैसा भी चाहिए वैसा हम काम कर लेंगे। क्लियर, दो चीजें हो गई, है ना। क्लियर बात। चलो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे अलग था परमानेंट मैग्नेट से। क्लियर, तो हम स्ट्रेंथ किसी भी तरीके से वेरी करा सकते हैं, आई से वेरी करा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न से भी वेरी करा सकते हैं। तो ये हमारा काम हो गया। और तीसरी चीज भाई कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है देन बार मैग्नेट। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको अगर पूछी जाती हैं तो यू शुड लर्न दिस एंड यू हैव टू राइट दिस। ओके, चलो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इसकी बात मैं करता हूं कि मान लो कोई एक चार्ज है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो भैया वो मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा, देखो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में,
और हमने पढ़ा था कि चार्ज अगर मूव कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो ये करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ये वाला जो कोई एक दूसरा मैग्नेट यहाँ पर मैंने रखा होगा तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगा और भाई इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। मतलब ओवरऑल मिला जुला के वो किस पर इफेक्ट डाल रहा है, चार्ज पर इफेक्ट डाल रहा है। तो मतलब कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप लेके जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो पहले वाला है वो क्या करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। और दूसरी चीज की मूव होनी चाहिए, बिकॉज मूव नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, और करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको समझ नहीं पाएगा। क्लियर। तो उसको पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, थंब कहाँ प्लेस करते हो, चार्ज की डायरेक्शन में, जिधर चार्ज आपका मूव कर रहा है। ये वाली फिंगर कहाँ यूज करते हो, फोर फिंगर, दैट इज आपकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन दैट इज, एक सेकेंड, आई थिंक कुछ इसमें मिस्टेक है क्या, ये हो गई आपकी दिस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, दैट इज, सॉरी एक सेकेंड मैं इसको समझा दे रहा हूँ अगेन। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी में आपकी मिस्टेक है, मिस्टेक मतलब मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ वो अलग है। देखो ये फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, ये कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में या फिर चार्ज की डायरेक्शन में, जिधर चार्ज मोशन कर रहा है। तो ये मोशन का क्या मतलब है भाई, कि आपके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ठीक है, आपकी चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, ये दिखाने काम करेगा थंब। तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। ये कहाँ रखोगे, अगर चार्ज इधर जा रहा है तो आप इधर रखोगे, मतलब कोई एक चार्ज है वो इस इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर रखोगे, या फिर करंट इधर जा रहा है, मतलब चार्ज इधर जा रहा होगा ना वायर में, करंट, अगर देखो चार्ज इधर जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट की भी डायरेक्शन यही होगी, है ना। और सेम आपको काम ये करना है। तो ये फोर्स आपको थंब क्या कर देगा, फोर्स दे देगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर आप रखते हैं देन। क्लियर। आपको ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से रखनी है, आपकी फिंगर की जो अलाइनमेंट होनी चाहिए कि ये दैट इज स्ट्रेट, ये एकदम स्ट्रेट, और ये वाला उसके परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, फोर्स ऑन अ चार्ज, मान लो कोई एक, ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब बोर्ड के अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आपके मोबाइल स्क्रीन के अंदर। अगर मैं इसमें कोई एक चार्ज को क्या करूँ, इसमें मूव कराता हूँ, ठीक है, इसमें क्या कर दूँ, किसी चार्ज को अगर मूव कराऊँ तो चार्ज की डायरेक्शन ये है, देन आप क्या मुझे फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हो क्या। तुरंत वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, फिर मुझे बताओ। हुआ, डन। चल अब मैं क्या बता रहा हूं आपसे, दैट इज, देखो ये था हमारा, यही था ना, ये कहाँ रखना था, जिधर चार्ज भाग रहा है, तो चार्ज भाग रहा है इधर की डायरेक्शन में, और ये कहाँ रखना है, बोर्ड के अंदर, मोबाइल के अंदर। तो देखोगे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगा तो ये इधर आएगा, ये फोर्स इधर लगेगा, V इधर, F इधर। और एक छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, दैट इज जब भी चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसका पाथ जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे सर्कुलर मोशन में, दैट इज देन उसका पाथ क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, तो कभी अगर पाथ के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये होगा पाथ। अब यहीं पर बात आती है, भैया अभी तक जो चार्ज हमने माना था वो पॉजिटिव नेचर का माना था, अगर यही हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तब आप कैसे डायरेक्शन बताओगे, तो जस्ट डायरेक्शन इसका क्या कर देना, आपको अपोजिट कर देना, सेम तरीके से निकालना है फोर्स, बट जब फोर्स आए ऊपर की तरफ तो अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तब इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती, जस्ट ऊपर की जगह नीचे हो जाती, जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि करंट अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अपोजिट भाग रहा होगा। ठीक है, तो दोनों के बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। चलो अब बात करते हैं, दैट इज भैया क्या, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब बिफोर दैट मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे दूं कि मान लो ये कोई करंट है, ठीक है, आई, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से होगा, है ना, मतलब ये बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, है ना, मतलब यहाँ पर इधर की साइड में अंदर होगा, इधर की साइड में बाहर। अगर मैं इसके इस रेंज में कोई भी करंट कंडक्टर रखूं आई, तो ये भी क्या करेगा, सेम तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो अब ये क्या करेगा भाई, ये I1 था, ये I2 था, तो ये वाला वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सेंस करेगा, और सेंस करेगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट लगाएगा, दैट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, तो उसकी बात हम करते हैं। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो मान लो ये कोई मेरा वायर था, ठीक है, इसमें I करंट पहले जा रहा था,
अब मैंने दूसरा वायर कोई लिया ये, इसमें भी वायर करंट कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो अगर मैं पूछूं दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, तो आप बता पाएंगे क्या? आर यू एबल टू फाइंड आउट द फोर्स? ये मान लो I1 है, ये क्या है, I2 है। कैन यू फाइंड आउट द फोर्स? कमेंट करिए भाई, कमेंट तो करो, कुछ तो कोशिश करो, खुद से कोशिश करो करने की, ना हो तब आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। चलो अब देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। ये तो बात आई थिंक हर बच्चे को पता है। पहला स्टेप जो करोगे आप ये करोगे कि भैया हमें फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, पहले वो पता लगाना पड़ेगा। तो करंट यहाँ पर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप पहले निकाल लो। तो भाई निकालना हमें फोर्स इनके कारण है, ये कितना लगा रहे होंगे, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है या नहीं, पहले ये निकालने की कोशिश करो। तो हमने निकाला, तो हमने पता चला कि ये इनसाइड जा रहा है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अगर ये हमारी, तो मैं बात करूँ अगर सिंपल आपसे, तो इस वायर में क्या चार्जेस ही ऊपर की तरफ जा रहे होंगे क्या? आप छोटा छोटा देखो, चार्जेस ही ऊपर की तरफ जा रहे होंगे क्या? चार्जेस ही ऊपर की तरफ जा रहे होंगे क्या? आप बोलोगे बिल्कुल भैया चार्जेस, तो हर एक चार्ज पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा? तो यूज योर लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज ये अंदर की तरफ, इस तरफ देखो, ये फिंगर जहां करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो ये फिंगर ऊपर। ये वाली बोर्ड के अंदर, मैं आपको दिख रहा होगा बाहर, बट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अंदर, ठीक है, बोर्ड के अंदर। तो जैसे ये देखोगे तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा हर एक चार्ज पर। तो बेसिकली चार्ज के कारण पूरे कंडक्टर पर फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। मतलब करंट की डायरेक्शन इसकी इधर थी, और इस वायर की भी करंट की डायरेक्शन इधर थी, तो फोर्स इधर लग रहा था। और सेम काम इसको भी देखोगे तो ये भी इसको फोर्स एफ से ही खींच रहा होगा, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट मैं बोल दूं कि ये करंट अगर कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? तो अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा दोनों फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब सेम डायरेक्शन की अगर करंट है तो अट्रैक्ट होंगे कंडक्टर, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपेल होंगे। और क्यों रिपेल होंगे, आपकी कंडीशन आप पता लगा सकते हो, क्योंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। और अब लेफ्ट हैंड रूल यूज करिए एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर कट बात? चलो आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन, दैट इज एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू सोन। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है बेटा, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी सॉल्व, और कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। अगर अच्छा होगा तो आई विल गिव यू हार्ट, अगर राइट होगा आंसर तो हार्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। तो एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें जाता है, तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। तो वो आई थिंक अब आप सर्कुलर मोशन अगर 9th में पढ़े होगे तो आप फटाफट ये क्वेश्चन कर लोगे। आई थिंक मुझे हेल्प कर देनी चाहिए, बिकॉज जो बच्चे सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े होंगे वो ये नहीं कर पाएंगे। ऊपर वाला इंडिपेंडेंट था, सो दैट्स व्हाई दैट विल बी होमवर्क। देखो मैंने बोला कि सर्कुलर पाथ लेगा, ठीक है, मतलब स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, मतलब v से ही हम भेज रहे हैं इसको। बट आप देखोगे हर इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन की, स्पीड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, बदल रही है। मतलब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज तो p बराबर mv होता है, मोमेंटम में भी चेंज आएगा। मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, स्पीड चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा। तो दो चीजें चेंज होती हैं, ड्यू टू सर्कुलर मोशन आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से मोमेंटम में भी चेंज आएगा, ठीक है। अब दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर की बात करो। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है भाई? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका क्या मतलब भाई? मैकेनिकल मतलब हम कोई काम करवाएं, उससे उसको घुमाएं। जैसे आप पंखा देख रहे हो, हम उसको लाइट दे रहे हैं, वो मैकेनिकल वर्क कर रही है, हमें हवा दे रहा है, वो घूमने का काम कर रहा है। मैकेनिकल वर्क मतलब कोई एक काम, ठीक है, जैसे मैकेनिकल घूम रहा है पंखा, तो वो मैकेनिकल वर्क हुआ, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, सिंपली इसकी वर्किंग देख लोगे थोड़ा सा एनसीईआरटी से। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस, जो क्या करता है, रोटेट करता है, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आप एग्जांपल अपने पंखे का ले सकते हो। इसमें क्या करते हैं, इसकी पहले स्ट्रक्चर की बात कर लो, किस तरीके से आपकी डिजाइनिंग होगी।
तो डिजाइनिंग में आपके दो मैग्नेट यूज होते हैं, एक नॉर्थ मैग्नेट, एक साउथ मैग्नेट। दैट इज दो, एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, साउथ पोल इस तरीके से रखोगे। एक रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर रखेंगे, कुछ ब्रशेस आपकी स्प्लिट रिंग्स यहाँ पर लगी होती हैं जो डायरेक्शन ऑफ करंट बदलने का काम करती हैं। और यहाँ पर आप क्या करोगे, करंट का सोर्स लगाओगे। अब यहाँ से जैसे जाओगे करंट अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ गया, तो यहाँ से अब जो बच्चा मेरा बढ़िया बच्चा होगा वो क्या करेगा, बोलेगा भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो यूज योर लेफ्ट हैंड रूल और फोर्स ऑन वायर बताओ। तो फोर्स देखो कि भैया मेरी इधर जा रही है इधर की तरफ, तो ये कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, और इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो बेसिकली अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। और यही रोटेशन तो अपन चाहिए क्योंकि यही तो रोटेटिंग डिवाइस है। तो भाई बात क्या है सिंपल सी कि हम जब करंट देंगे तभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और तभी फोर्स लगेगा तभी ये रोटेट करेगी। जैसे ही करंट ऑफ, ये फिर से क्या हो गया, ऑफ। तो देयर मस्ट बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ करंट टू मूव इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए, और करंट अगर आप दोगे तभी। और पूरी की पूरी कहानी आई थिंक आपको यहाँ से पता चल गई होगी। तो इलेक्ट्रिक मोटर के कारण आपकी एक बार और एनसीईआरटी से आप डीप में पढ़ लेना, मैंने वर्किंग समझा दी किस तरीके से होता है। ब्रशेस लगे होते हैं आपकी रिवर्स करने के लिए, करंट जैसे ही घूमेगा वो रिवर्स कर देंगे तो उस पर फोर्स कंटिन्यूअसली वो लगता जाएगा। क्लियर कट बात। चलो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता गया है द प्रोसेस बाय विच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो सिंपल सी बात, अब मैंने बोला था पहले कि भैया कोई एक सोलेनॉइड था, तो इसमें जब आप करंट दे रहे थे, ठीक है, करंट दे रहे थे आई, तो ये क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि कोई एक कॉइल है, ये कॉइल ऐसे छोड़ा हूं, इसके अंदर मुझे करना क्या, सिंपली कि मैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हो सकता है इस फील्ड लाइंस की वजह से क्या हो जाए, करंट प्रोड्यूस हो जाए। हो जाए, हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, है ना। और ये किसने खोजा था, तो फैराडे साहब ने खोजा था। और बहुत ही किसी भी तरीके का उनको कोई नॉलेज नहीं था यार, पहली चीज़, है ना। आप अगर एनसीईआरटी देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, ये सब कुछ एक बार आप देखोगे, खुद से ट्राई करोगे। लेफ्ट हैंड रूल था, ठीक है, क्वेश्चन था, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिक मोटर की पूरी वर्किंग पढ़ लेना किस तरीके से, जो मैंने शॉर्ट फॉर्मेट बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये करंट की पैरेलल डायरेक्शन है तो दोनों में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा हूँ, बट इंडक्शन पढ़ने से पहले आप माइकल फैराडे की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लो। एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, किसी भी तरीके का पढ़ा लिखा नहीं, नो फॉर्मल एजुकेशन, किसी भी तरीके की एजुकेशन नहीं थी। बुक बाइंडिंग की शॉप में काम करते थे, और जो बुक्स आती थी बाइंडिंग करने के लिए वही ये पढ़ते थे, और वही पढ़ पढ़ के अपने लेक्चर्स जो भी इन्होंने दिया है, जो भी अपने इन्होंने काम किया है, सोच लो कि बुक पढ़ पढ़ के, तो बुक में बहुत ताकत होती है यार, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं नॉर्थ दैट इज मैं पोल इधर लाऊंगा तो इसमें करंट इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करंट, यहाँ पर हमने लगाया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता भैया, बहुत ही सेंसिटिव करंट को मेजर करता है, बहुत ही सेंसिटिव करंट को मेजर करता है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देता है हमें, बेसिकली ये क्या बता देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकता है, इतना सेंसिटिव होता है ये। क्लियर। अब देखो यहाँ पर बात आती है भैया कि इस तरीके से हम जैसे भी किसी कॉइल में हम क्या करेंगे, इसकी मूवमेंट कराएंगे, ऐसे ऐसे इधर की तरफ ऐसे ऐसे मूवमेंट अगर करा रहे हो आप, तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आप फ्लक्स 12th में पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना जान जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से, दैट इज जब भी किसी पर यूनिट एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, कितना पास हो रही है उसे फ्लक्स बोलते हैं। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेगी बढ़ेगी वो फ्लक्स चेंज कहलाएगा, और वही फ्लक्स चेंज की वजह से करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और आप अगर सिंपली मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो किस तरीके से इसमें करंट डेवलप होगा, ये चीज़ अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, तो ये भी आपका फैराडे साहब ने आपको बताया था कि भाई अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें करंट कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, ठीक है, इसमें करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि ये हमेशा क्या करेगा,
इसके मोशन को अपोज करना चाहेगा, इसके मोशन को अपोज करना चाहेगा। मतलब ये क्या करना चाहेगा, ये देखो ध्यान से, ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर ये भी क्या करना चाहेगा, अगर इसकी मूवमेंट आप इधर करा रहे हो तो ये भी यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ को इधर ला रहे हो तो ये नॉर्थ को भगाना चाहेगा। देखो ध्यान से, नॉर्थ को भगाना चाहेगा। मतलब इसमें करंट इस तरीके से होगा कि फील्ड लाइंस इससे बाहर निकले। अब दूसरा केस मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ क्या करूँ, नॉर्थ अभी भी यहाँ पर है, साउथ अभी, अब मोशन में मूव कहाँ करा रहा हूँ, इधर, मूव इधर करा रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इसको खींचना चाहेगा, ये कॉइल क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ पोल। हमेशा इसकी मूवमेंट को अपोज करता है। इस बात को अगर दिमाग में रख लिए तो खत्म कहानी। ठीक है, चलो वो 12th में पढ़ाया जाएगा। बाकी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करूं तो भैया अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कंडक्टर को क्या करा रहे हो, कंडक्टर को अगर आप दैट इज सॉरी किसी कंडक्टर में अगर किसी मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट को अगर आप मूव करा रहे हैं तो कंडक्टर में इंड्यूस्ड जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसमें भी क्या करना है आपको, ये वाली फिंगर और 4 फिंगर जो है आपकी राइट हैंड लेना, 4 फिंगर विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है आपको। इसके बाद ये दैट इज ये क्या करना है, ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, और ये क्या दे देगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक नॉर्थ पोल ले रखा है, यहाँ पर मान लो मैंने साउथ पोल रखा है, तो भैया फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई कंडक्टर ही ये रखा हुआ, मैं इसको इधर की तरफ मूव करा रहा हूँ तो इसमें करंट की इधर की तरफ आएगा, कंडक्टर इधर की तरफ भाग रहा है, मेरा कंडक्टर ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से भाग रहा है। तो देखो सिंपल सा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दैट इज ये रखो, ये लेनी है आपको। ठीक है, देखो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर थंब से दिखाना और 4 फिंगर से इसको। तो मैं क्या करता हूँ दैट इज इस तरीके से, आप थोड़ा सा अरेंजमेंट करो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दोगे तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, देखो यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, ये भाई साहब दिखाएंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखना, ऊपर की तरफ इसको रखना उसको। तो आप देखोगे यहाँ पर सिंपल सा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, मतलब 4 फिंगर आप कहाँ रखोगे, इधर की तरफ रखोगे, और मूवमेंट कहाँ, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ रखोगे। और जैसे आप देखोगे ये इधर की तरफ, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ मूव होगी, इधर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, ऐसे आपको मिल सकते हैं अदर अदर। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये भी आपका कहानी है भाई कि आप क्या कर रहे हैं, क्वाइल 1 ले रहे हैं, क्वाइल 2 ले रहे हैं। एक एक्टिविटी है, इसको एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, और ये सब कुछ सिंपल है। देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कनेक्ट करेंगे क्वाइल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या होगा भाई, इसमें जैसे ही आप चालू करोगे इसको, जैसे ही ऑन करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करेंगी, तो ये क्या करेगा, करंट दिखाएगा, करंट को दिखाएगा। फिर कुछ देर बाद भाई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, तो वो फिर से वापस आ जाएगा, पहले यहाँ पर डिफ्लेक्शन देगा फिर वापस आ जाएगा, फिर जैसे ही फिर बंद करोगे ये फिर इधर आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दिखेगा, एक बार एक्टिविटी ये जरूर देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद दैट इज बचा है आपका पोटेंशियल। अब देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, पोटेंशियल इंड्यूस की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक चैनल इस पर लगा रखा है, ये चैनल, ठीक है, और इसी चैनल पर क्या हो रहा है हमारा, ये एक दैट इज स्लाइडर हमने लगा रखा है, इधर की डायरेक्शन में मैं इसका मूवमेंट कर रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये कहाँ मूव कर रहा है, इधर इधर मूव कर रहा है। तो मैं आपसे अगर पूछूं दैट इज आप राइट हैंड रूल का यूज करिए, कंडक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब इस तरीके से देखो, ये सॉरी इस तरीके से आप देखोगे अगर, ठीक है, क्लियर। देखो अब मैं इसको इधर मूव करा रहा हूँ, राइट हैंड रूल का यूज करो, तो सिंपल सा आप देखोगे भैया कि इस तरीके से ये क्या दिखाना है अपने आप को, ये क्या दिखाना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और इस तरीके से मतलब इसके ऊपर करंट कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ किसी दैट इज में, ये क्या है आपके, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्त, है ना। देखो ये क्या मैं बता रहा हूँ, पोटेंशियल इंड्यूस्ड आपको बता रहा हूँ, पोटेंशियल इंड्यूस्ड बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, पोटेंशियल इंड्यूस्ड का क्या मतलब है कि इसमें इस कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यू ऑल नो। अब ये मूव कर रहा है एक बार इधर की तरफ, तो भैया हम फोर्स निकालेंगे जैसे हमने पहले पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू।
कि भैया फोर्स हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, मतलब हम जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे, जैसे ये इधर, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा भैया, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भाग आएंगे, और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव। तो भैया ये पॉजिटिव ये निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इंड्यूस्ड। मतलब कि ये कंडक्टर है, जो हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को, ये रेलिंग है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर इधर मूव करा रहे हैं, इधर एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो इस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों एंड, ये एंड और ये एंड के बीच में आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ड्यू टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और फॉर दैट आप देखोगे आपकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। तो ये थी पूरी आज की कहानी दोस्त, और कोई आई थिंक मैंने कहानी छोड़ी नहीं है, आप देखोगे पूरी कहानी मैंने यहाँ पर बता दी। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने आपको दैट इज समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आपके सर्किट में नहीं है, आपके उसमें नहीं है। बाकी एक बार आप ये सब कुछ जरूर पढ़ लेना, ये पूरी की पूरी बातें एक बार जरूर पढ़ लेना, और उसके बाद एक्सरसाइज अपन करने की कोशिश करेंगे किसमें, दैट इज प्रैक्टिस सेशन में। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और टेलीग्राम जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं मेक श्योर आप ज्वाइन कर लो। रैंकर्स NTSC सर्च कर लो दोस्त, आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आप क्लास 9th में और हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, तो रैंकर्स NTSC 2023 ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लो। क्लियर? तो ये रही पूरी की पूरी बात, और मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट और आपको चाहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।